अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है एफएससी पार्ट 1 की। कल हम एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। कि हमें पहले क्वेश्चन में कुछ ट्राइंगल्स दी गई हैं और उन ट्राइंगल्स के लिए हमने अननोन एंगल्स और साइड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चे कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। और उनके लिए डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि या तो हमें एट अ टाइम 3 चीज़ें दी होती हैं, या 2 एंगल दिए गए होंगे, एक साइड दी गई होगी, या एक एंगल और 2 साइडें दी गई होंगी। तो बाकी की हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हमारे पास पहले ट्राइंगल क्या है कि ये हमारे पास ट्राइंगल एक दी गई है। इसमें ये वाली साइड जो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ होती है वो लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन। जो नीचे होगी वो बेस होगी और जो इस तरह तिरछी होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस साइड होगी। और यहाँ पे देखिए बच्चे कि हमारे पास इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स दिए गए हैं और एक साइड की वैल्यू दी गई है। एंगल्स 2 कहाँ पे दिए गए हैं, आपको नज़र तो एक ही आ रहा होगा कि ये जस्ट 45 है, लेकिन ये जो एंगल है, ये जो साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है और 2 साइड्स जब परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है, 90 का होता है। ऐसे ही है। तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना है, ये एंगल 90 का एंगल है, ठीक है। और ये एक हमारे पास एंगल 45 का दिया गया है और एक साइड दी गई है जो कि 4 के इक्वल है। तो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू 45 है, बीटा की वैल्यू 90 है, और 90 कौन सा एंगल है, ये वाला जो गिवन है। अगर अल्फा 45 है, बीटा 90 है, तो हम तीसरा एंगल फाइंड करेंगे जो कि गैमा होता है, ठीक है। तो अगर तो अल्फा बीटा गैमा एंगल्स हैं ट्राइंगल्स के, तो अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम किया जाए तो वो इक्वल होता है 180 के। तो इसलिए हमने क्या किया बच्चे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल कर लिया 180 के। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 45, बीटा की वैल्यू 90, गैमा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वल आ गया 180। 45 प्लस 90 करें तो क्या आएगा 135। 135 जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से गैमा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 45 आ जाएगी। क्लियर है बच्चे कि हमने 2 एंगल्स दिए गए थे, तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास एक साइड दी गई है, बाकी की 2 साइड्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि tan थीटा इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो थीटा की जगह पे हम 45 पुट कर देते हैं और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 है, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है 4 और tan 45 इक्वल आ गया 4 ओवर बेस के। अब tan 45 की वैल्यू कैलकुलेटर पे अगर आप चेक करें, टेबल भी आपको ड्रा करवाया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, तो tan 45 इक्वल होता है बच्चे 1 के, इक्वल आ गया 4 ओवर बी। बेस अब 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गए तो b इक्वल आ गया 4 के। कि हमें एक साइड दी गई थी, दूसरी साइड हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल आ गया, बेस की वैल्यू क्या है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 16 प्लस 16 और ऐड करने से 32 आ गया। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया बच्चे, दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर दिया है और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 16, क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 16
और अगर 16 का हम अंडर रूट लें तो वो क्या होगा, 4 होगा, तो वो 4 बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया, अंडर रूट 2, ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। तो देखा आपने बच्चे कि हमारे पास 2 एंगल दिए गए थे, हमने तीसरा एंगल फाइंड कर लिया, एक साइड दी गई थी, बाकी की 2 साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप खुद ही अटेम्प्ट करेंगे। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट समझ लीजिए कि ट्राइंगल है, सेकंड पार्ट में हमें दी गई इस तरह से ट्राइंगल दी गई है। इसमें बच्चे हमारे पास 2 एंगल्स दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। तो तीसरा एंगल तो आप सिंपली क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 करके तो वहाँ से एंगल फाइंड कर लेंगे कि ये 90 का एंगल आ रहा है, ये 60 का, 90 प्लस 60 करें तो 150 होगा, तो 180 में से 150 को माइनस कर दे तो तीसरा एंगल 30 के इक्वल आएगा। और एक साइड दी गई है और ये साइड क्या है, हाइपोटेनस है। तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइड के हिसाब से चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जस्ट फर्स्ट जो पार्ट है उसमें परपेंडिकुलर दिया गया था, परपेंडिकुलर साइड दी गई थी। तो परपेंडिकुलर किस में आता है कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, इसके बाद sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो आप साइन में और tan में से कोई भी फंक्शन यूज करें तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनस दिया गया है तो हाइपोटेनस 2 फंक्शंस में आता है। एक तो आता है कि tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, और cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो आप इनमें से किसी को भी यूज करके तो आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए बच्चे पार्ट नंबर 3 है कि ये हमारे पास ट्राइंगल दी गई है और ये माइंड में रखना कि जहां पे ये वाला सिंबल बनेगा ये एंगल होता है 90 का, और जिस साइड के साथ ये एंगल आए वो साइड परपेंडिकुलर साइड होती है। तो अगर इस ट्राइंगल को अगर हम उल्टा के सीधा करके देखें तो हमारे पास ये वाली साइड ये बनेगी, ये हमारे पास हाइपोटेनस इधर आ गया, और ये जिसके साथ ये एंगल बन रहा है वो हमारे पास बेस होगी, तो यहाँ पे ये बेस आ गई। अगर इसको सीधा करके देखा जाए तो ये हमारे पास ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है और एंगल की वैल्यू क्या है, 90 है। ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे बच्चे कि यहां से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। हाइपोटेनस के 2 साइड्स दी गई हैं तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए इजीली आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ये साइड क्या होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का tan का स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेस ये नीचे वाली हमारे पास होती है साइड, तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल आ गया 75 के। तो आपको पता है कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट अप्लाई करते हैं। हमने दोनों साइड पे इसका अंडर रूट अप्लाई कर दिया तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया 5 अंडर रूट 3। ये कैसे आया कि हमारे पास 75 है तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 25 का अंडर रूट लिया तो क्या आ गया 5 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर की साइड आ गई कि हमारे पास 2 साइड्स दी गई थी तो थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद एक एंगल दिया गया है, बाकी के 2 एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए क्या किया कि tan अल्फा इक्वल आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। tan अल्फा किसके इक्वल आ गया बच्चे यहाँ पे 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ से 5 अंडर रूट 3
और बेस की वैल्यू क्या है 5 है, तो वैल्यूज हमने ऐड की, 5 से कैंसिल, इक्वल आ गया √3। अब tan दूसरी साइड पे गया तो क्या आ गया tan इनवर्स। तो अगर आप शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएं, उसके बाद tan दबाएं, साथ में √3 अप्लाई करें, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 आएगा कि अल्फा एंगल जो है वो 60 के इक्वल आ गया। तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल रखें 180 के, तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं। क्या किया गया है कि दो एंगल्स दिए गए हैं, एक हमारे पास एंगल 40 का है और एक एंगल 90 का है, और एक साइड दी गई है। जो चौथा पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेम है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5 जो है वो पार्ट नंबर 2 की तरह सेम है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट जो है पार्ट नंबर 3 की तरह सेम है। तो बाकी के जो पार्ट्स नहीं करवाए वो आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको सॉल्व कर दूंगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। तो उम्मीद है कि आज जो हमने टॉपिक किया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।